में सबसे जो ताकतवर अंडा होता है, जो हम खरीदते वक्त कहते हैं कि ये छोटा है, ये छोटा है, वही अंडा ताकत वाला होता है। वही अंडा जो सबसे छोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं इस वक्त समुद्री में मौजूद हूँ अल्लाह वसाया पोल्ट्री फार्म में, जहाँ पे हम आपको पोल्ट्री फार्म के बारे में बताएंगे। तो एक तो आज तमाम पाकिस्तान, तमाम दोस्तों को 14 अगस्त मुबारक हो। आज 14 अगस्त का दिन है। तो अभी हम आपको मज़ीद जो है ना इसका जो पोल्ट्री फार्म है इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी मुर्गियाँ हैं और ये मतलब इसका जो है ना कैसे पालते हैं, और यहाँ पे इसको जो इनका प्रोसेस होता है उसके बारे में बताएंगे। मेरे साथ अभी मौजूद हैं राणा जो है ना अब्दुल मजीद आसी साहब। तो इनसे बात करते हैं। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। ये जी राणा मजीद हैं, आसी साहब हैं, यहाँ के बहुत ही मशहूर और बड़े इनके पोल्ट्री फार्म हैं। दूसरा इनका अंडों का जो है ना अपना शोरूम भी है, कारोबार भी है अंडों का। तो इनसे हम जो है ना यहाँ जो इनका जो प्रोसेस है, कैसी मुर्गियाँ पालते हैं और इसमें क्या फ़ायदा होता है। जो नए दोस्त हमारे देख रहे हैं, अगर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनको बहुत ही फ़ायदा होगा, और जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं और वो नुकसान कर रहे हैं तो वो कौन से जो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है और क्या काम आप करके इसका जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो राणा साहब अभी जो हम बताएं, वो सामने जो है ना मुर्गियाँ लोड हो रही हैं, उसके बारे में ज़रा बताएँ कि वो क्या किधर जा रही हैं और क्यों लोड हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ये उमर फ़रूक भाई हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, ये अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं। तो आज ये फैसलाबाद से मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। मेरा इनके साथ बहुत गहरा और बहुत पुराना तल्लक है। ये मेहरबानी, शुक्रिया मेहरबानी। ये मेरे उस्ताद भी हैं। ये पहले स्टेट लाइफ का काम करते थे। इनके भाई साहब स्टेट लाइफ के एरिया मैनेजर भी हैं, समुद्री के और फैसलाबाद के। तो इन्होंने ये काम काफ़ी अरसे से ये स्टार्ट कर रखा है और इनका माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम है, बल्कि ये बाहर से भी इम्पोर्ट करते हैं बर्ड। तो ये अब मेरे पास आए हैं समुद्री में। ये गाड़ी लोड हो रही है मेरी, और ये चलो आगे दिखाएं, गाड़ी लोड हो रही है, क्या लोड हो रहा है आए देखें, हम आगे आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है ये अपनी गाड़ी लोड हो रही है मुर्गों की। तो ये राणा आसी अब्दुल मजीद साहब से पूछते हैं कि ये मुर्गा कहाँ जा रहा है और कैसे लोड हो रहा है, क्या इसके बारे में पूछते हैं। जी साहब बताएं ज़रा, इधर ज़रा सामने आ जाएँ। जनाबे अली, ये गाड़ी सियालकोट से आई है माल लेने के लिए। ये सियालकोट माल ले जाएगी और उधर जाकर सेल करेगी। और इधर ज़रा अब्दुल भाईजान इधर आ जाए जी, चलो। ये उधर जाकर सेल करेगी, इनके सेलमैन हैं। और ये उधर सियालकोट के, ये मिनी इंग्लैंड भी सियालकोट को कहते हैं। उधर बहुत सारे दोस्त बड़े बड़े कोठियों वाले जो इनसे माल लेते हैं। ये फ़ी नाक के हिसाब से आगे सेल होता है। और कुछ दोस्त इनको घर में शौक़ के लिए बच्चे रखना भी पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये बड़ी मेहनत से ये मुर्गा पाला जाता है। अभी इस शेड में हमने इसको काफ़ी विटामिन सी भी डाला है, विटामिन ई भी डाला है। उसके अलावा इसको दही भी डालते रहे हैं, हम दूध भी डालते रहे हैं। ये बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से, बड़ा खर्चा करके ये मुर्गा तैयार होता है। उसके बाद इसकी वैक्सीनें पूरी हैं, जो कि वैक्सीनें बहुत इस वक्त महंगी हैं। फीड भी महंगी है, लेकिन इस प्रोसेस के बावजूद हमने माशाल्लाह मुर्गा बहुत खूबसूरत पाला है, इसकी बहुत खिदमत की है और इनको बीमारी से बचाया है। अच्छा मजीद साहब, हमें ये बताएं कि ये जो मुर्गा आप अभी जो भेज रहे हैं, इसका जो है ना आपने ये छोटा बच्चा लेके पाला था? जी, हमने एक दिन का चूज़ा लिया था। ये उस वक्त इस चूज़े का रेट था तकरीबन 40 रुपये का एक दिन का चूज़ा लिया था। तो अब इसकी एज है 3.5 माह। इसका वज़न है जनाबे अली तकरीबन 1400-1500 ग्राम पर बर्ड। अच्छा, 1400-1500 ग्राम है इसका वज़न। तो ये आपने 3 माह तक इसको पाला? 3.5। ठीक है। तो ये तकरीबन आपके कितने मुर्गे आपने जो थे ना इब्तिदा में डाले थे और कितनी जगह पे डाले थे? ये जो हमारा शेड है ये तकरीबन 40 बाई 50 का एक है, 40 बाई 50 का एक है खुद का। ठीक है। और ये हमने ये इसकी कितनी
ये इतनी जगह पे हमने ये पाला है इनको। अच्छा अच्छा, ये तमाम मुर्गे पाले थे आपने? ये गोश्त के लिए होगा, गोश्त के इस्तेमाल के लिए? ये गोश्त के लिए है, और ये इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक, जब हैचरी को अंडा लगाते हैं ना, उस वक्त इनको मुर्गी में भी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्रास के लिए। ठीक। और अगर क्रास के लिए नहीं छोड़ना होता तो फिर गोश्त के लिए ये सेल हो जाता है। ये इधर देखिए, ये मेरे पास फीमेल है। अच्छा, ये फीमेल इस वक्त तकरीबन 4000 खड़ी है, और ये अंडे पे स्टार्ट है। ठीक है। अभी इसने ये अंदर से दिखाएंगे आप। अभी तो फिलहाल ये जो मुर्गा है, मतलब ये है कि ये मुर्गा आपने अलहदा कर लिया है। जी जी, ठीक है। और अंडे से बच्चा निकालने के लिए, चलो अभी हमें आप मुर्गियाँ अंदर से दिखाएं। अभी हम ये फार्म के अंदर आए हैं, जहाँ पे जो है ना मुर्गियाँ भी हैं और एक फ़ीमेल मुर्गियाँ हैं, और एक आधा मुर्गा भी नज़र आ रहा है। तो इस बारे में जो है ना मजीद भाई से पूछते हैं कि ये इसके बारे में हमें बताएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे पास फीमेल है, ये अभी अंडे पे स्टार्ट हुई है। इंशाल्लाह ये 1.5-2 साल अंडा देगी हमारे पास। तो जो इनको ख़रीदना चाहेगा वो उनको भी हम दे सकते हैं। ये उमर भाई फ़ारूक से आप रब्ता कर सकते हैं। ये जो भी आदमी लेगा इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये अभी न्यू है, अभी इन्होंने अंडा स्टार्ट किया है। अगर ये 4000 मेरे पास बर्ड है, तो इसमें से अभी तकरीबन 500 बर्ड ने 500 अंडा है इसका। तो ये दिन ब दिन ये अंडा बढ़ाती जाएगी। तो इंशाल्लाह जो भी ये ख़रीदने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं होगा। जी दोस्तों, तो मजीद साहब बता रहे हैं कि अगर आपको कोई भी अगर मुर्गी चाहिए तो वो हम आपको दे सकते हैं। तो मजीद भाई से पूछते हैं कि उसकी जो अपना जो मुर्गी आपसे लेंगे उसकी उम्र कितनी होगी और वो कितनी देर के बाद जो है ना वो अंडा देना शुरू करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये मुर्गी तकरीबन इस वक्त जो मेरे पास है ये तकरीबन 3.5 माह की है। ठीक है। इसने अंडा स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। इसका मकसद ये, मेरा बात करने का मकसद ये है कि अभी 4000 मुर्गी है, तो 500 मुर्गी ने अंडा देना शुरू कर दिया है। ठीक है। बकाया जो 3500 मुर्गी है वो तकरीबन 15-20 दिन में अपना अंडा पूरा कर जाएगी। ठीक है। तो मजीद भाई हमें ये बताएं कि अगर मतलब ये है कि छोटी, आपका तो बहुत बड़ा जो है ना फार्म है माशाल्लाह, तो अगर ये कोई दोस्त हो जो हमारा ये अपना चैनल देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं, पूरे दुनिया में देख रहे हैं हमारा चैनल, तो पाकिस्तान के जो हमारे दोस्त बेरोज़गार हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, नौकरी नहीं मिल रही, तो अगर वो छोटे से पैमाने पे अगर वो अपना ये मुर्गियों का फार्म शुरू करना चाहते हैं तो वो कितने पैसों से शुरू होगा और कितनी जगह पे और कितनी मुर्गियों से वो शुरू कर सकते हैं? देखो भाई, ये तो अपनी कैपेसिटी की बात है, अपनी पॉकेट की बात है। ये इस वक्त जो इसका रेट है तकरीबन मिनिमम जो है 600 रुपये का एक पीस है ये। ठीक है जी, मिनिमम। ठीक है। तो अब देखना ये है कि आपके पास 100 मुर्गी की गुंजाइश है, 200 की है, 1000 की है, 2000 की है। ठीक है। जितनी भी आपकी गुंजाइश है आप शुरू करें, इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन इसकी वैक्सीन का, गर्मी सर्दी का इसका ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा भाई मजीद अपना ये बताएं कि अगर कोई बंदा ये मतलब अगर उसका प्रोग्राम है मुर्गी का फार्म डालने के लिए, तो क्या वो आपके पास रब्ता करे, आप उसको ट्रेनिंग भी देंगे कि इसको कैसी मुर्गियाँ, क्योंकि आपका माशाल्लाह बहुत सालों से तजर्बा है। हेलो मजीद भाई, उसके बारे में बताएं कि ट्रेनिंग आपने देनी है, कितने दिन में वो ट्रेन हो जाता है बंदा? भाई मोस्ट वेलकम। हमारे पास अगर कोई बंदा आकर रहना चाहता है तो हमारे पास रहने की, रिहाइश की गुंजाइश है। मेहरबानी सर। जगह है हमारे पास, उसको खाना भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, रिहाइश भी मिलेगी। उसको हम इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम, बल्कि 1 दिन ही में हम प्रैक्टिकल और वर्क पेपर हम उसको तैयार कर देंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा 1-2 चीज़ें मैंने पूछनी हैं। एक तो ये चीज़ पूछनी है कि आपने ये जब जो ये मुर्गियाँ ली थी बिल्कुल अपना अंडे से निकाली थी या छोटा सा बच्चा लिया था आपने? सर, हम 1 दिन का बर्ड लेते हैं तो वही हम उसको बड़ा करते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि ये जो इसका अंडा होता है ना, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा ये देसी अंडा ही सेल होता है। अच्छा अच्छा। ये सबसे महंगा अंडा सेल होता है। और ये अभी इंशाल्लाह ये जब सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी तो इसके अंडे का रेट जो है 7000 रुपये पेटी बढ़ जाएगा, हो जाएगा। जी, अब मजीद भाई आपसे ये पूछना है कि अगर 1000 मुर्गी आपने रखी है, ठीक है, तो वो डेली का उसमें से कितना अंडा निकलता है? और दूसरा ये है कि उसकी डेली की जो खुराक है वो कितने पैसों की डलती है? तो कितने पैसे आपकी मुलाजमों के खर्चे, दूसरे खर्चे करके 1000 का हमें बताएं कि 1000 में से आपको कितना जो है ना प्रॉफिट हो सकता है? मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पेपर वर्क करना पड़ेगा। मैं ये सादा सा थोड़ा सा बता सकता हूँ कि ये जो बर्ड है ये 1000 बर्ड है तो ये 80% ये अंडा देगी। ठीक है। 800 मुर्गी अंडा देगी।
ठीक है, अगर 1000 मुर्गी आपके फार्म में मौजूद है तो डेली का 800 तकरीबन अंडा जो है ना अंडा मुर्गी वो देगी। आप जो है ना निकाल सकते निकाल सकते हैं। हैं। और वो अंडे का क्या पेटी का रेट होता है या कैसे रेट होता है? फी 360 ग्राम की हम पेटी गिनते हैं, 12 ट्रे होती है, 12 ग्रेड उसको बोलते हैं, और उसको हम एक पेटी गिनते हैं। अच्छा मजीद भाई, इसमें ये होता है कि स्टार्टर जो स्टार्ट मुर्गी अंडा करती है तो उसका कोई ग्राम का वजन भी होता है, ग्राम के हिसाब से भी रेट होता है जी। अंडे का? इसका जो रेट है वो ग्राम के हिसाब से ही निकलता है। पहले ये स्टार्टर का रेट होता है, फिर 32 ग्राम, 38 ग्राम, 33, 34, 35, 40, 50 ग्राम तक इसका वजन जाता है। तो साथ साथ रेट का भी फर्क पड़ता है? हाँ, रेट का भी फर्क। ये देखें नाजरीन, हमें इसमें सबसे जो ताकतवर अंडा होता है जो हम खरीदते वक्त कहते हैं कि ये छोटा है, हाँ जी, हाँ ये जी। छोटा है, हाँ। वही अंडा ताकत वाला होता है। उधर वही अंडा जो सबसे छोटा अंडा होता है, जब मुर्गी न्यू अंडा स्टार्ट करती है वही अंडा सबसे ताकत वाला होता है। जैसे जैसा अंडा बढ़ता जाता है अंडे की ताकत भी कम होती जाती है। लिहाजा जब भी अंडा लें दुकानदार से ये तकाजा ना करें कि ये छोटा है, क्योंकि ये अभी यंग है। जो यंग मुर्गी ने अंडा देना है उसकी तो ताकत ही और है। ठीक है। तो जो बूढ़ी मुर्गी ने अंडा देना उसकी ताकत का आप खुद ही हिसाब लगा लें। ये मजीद भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात कही है कि उन्होंने कहा है कि ये जब पहली दफ़ा अंडा देती है तो थोड़ा सा छोटा होता है, और लेकिन वो अंडा जो है ना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत ताकत होती है। और जैसे जैसे मुर्गी की उम्र बढ़ती जाती है तो वो अंडे का साइज़ तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी जो विटामिन है और जो ताकत है वो छोटे अंडे से कम होती जा रही होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, वो यही होता था कि ये बड़े बड़े अंडे दे दें, बड़े बड़े अंडे दे दें। तो अच्छा, अपना ये आपने बताया कि खुराक 800 मतलब अंडा निकलता है, तो एक खुराक मुर्गी दिन में कितना खुराक खा लेती है? ये तकरीबन एक मुर्गी जो है ना, जब मुर्गी बड़ी हो, ये कैपेसिटी होती है ना, मतलब कि अभी ये पहली दफ़ा बताया ना, पहली दफ़ा जो आपका मुर्गी अंडा देना शुरू करती है उसके बाद बड़ी होती है। तकरीबन 60 ग्राम ये फीड इस वक्त खा रही है। जी जी। 60 ग्राम पैसों का तकरीबन आ जाता है ये फीड? 60 ग्राम। अब ये तकरीबन, ये मैंने तो पहले कहा है कि मुझे पेपर वर्क करना पड़ेगा। हम तो बोरियों के हिसाब से फीड डालते हैं ना। अच्छा तो अच्छा। ग्रामों का निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी अच्छा। मैं निकाल देते हैं भाई, निकाल रहे हैं। दूसरा ये है कि अभी जो मतलब ये है कि रेट जो अंडे का चल रहा है, जो स्टार्टर है, जो पहली दफ़ा जिस मुर्गी ने अंडा दिया है उसका रेट, क्योंकि हमारा दर्जन के हिसाब से लोग पूछ रहे हैं, उसका रेट भाई जान 360 अंडे का जो रेट है, जिसको हम पेटी बोलते हैं, उसका रेट इस वक्त है 3000 जी। 7 रुपए की 7 रुपीज़। ये 7 रुपए की फीड खा रही है इस वक्त। अच्छा अच्छा जी। तो अब जो अंडा है उसका मतलब ये है कि 360 रुपए पेटी के साथ 360 पेटी में अंडे होते हैं। 360 अंडे होते हैं एक और ये पेटी में। 3000 रुपए के हैं 360 अंडे। ठीक है, ये 3000 रुपए रेट है और 360 रुपए इसका रेट जो है वो मजीद भाई बता रहे हैं कि डेली का जो है ना बदलता रहता है। बस ये जैसे सीजन जैसे के हिसाब से, ठंड के हिसाब से। जी जी जी। इसका जो है ना रेट अभी डाउन जो होता रेट रहता बता रहे हैं वो आज का रेट बता रहे हैं, कल का रेट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। अभी यहाँ पे जो है ना मुर्गे जो जा रहे हैं अपना फ़रोख्त किए हैं उनका वज़न होगा, तो ये कंडा नज़र आ रहा है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी। जो मुर्गे जो है ना बेच दिए हैं उसका जो गाड़ी के समेत जो है वो वज़न होगा। उसके बाद खाली जो गाड़ी है ये अभी ये गाड़ी का वज़न हुआ है, तो सबसे पहले ये खाली गाड़ी का वज़न था उन्होंने चेक दी थी। अभी जो मुर्गा लोड करके आए हैं उसका वज़न हुआ है, तो ये वज़न अभी जो है ना चेक यहाँ से लिया है इन्होंने। ये कितना वज़न हुआ है? 400 किलो इसका जो है ना नेट जो है मुर्गे का जो है ना वज़न हुआ। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का जो हमारा व्लॉग है वो ख़त्म होता है। तो तमाम दोस्तों से जो है ना आज का ये कारोबार बहुत ही अच्छा कारोबार है। अगर आप ज़िम्मेदारा करते हैं तो साथ इस कारोबार को भी कर सकते हैं। तो भाई आसी के साथ आप रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो आज जो है ना सब दोस्तों को मेरी तरफ से जो है ना अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब इसलिए करना है कि आइंदा तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अल्लाह हाफ़िज़।